साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर, क्योंकि उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2 बजे से फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और देखना यह है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जब सामने रखी जाएगी तो क्या कुछ सांसद कहते हैं। और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 2 बजे सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है और नियम यह कहता है कि अगर नंबर महुआ मोइत्रा के फेवर में नहीं जाता है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है। और जैसा हम सब जानते हैं कि सदन के अंदर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है, लिहाजा महुआ मोइत्रा इस वक्त संकट में फंसी है। और देखिए, विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, महुआ मोइत्रा भी अपनी बात रखें, उन्हें भी मौका मिले और हमारी बात भी सुनी जाए। और खबर यही है कि चर्चा आज हो सकती है। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो 30 मिनट तक ये चर्चा चलेगी और उसी बीच में जो विपक्षी सांसद है वो अपनी बात रख पाएंगे और चर्चा के बाद लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। और बार बार यही हम कह रहे हैं कि सरकार के पास नंबर ज्यादा है और ऐसे में महुआ मोइत्रा की सांसदी बची रह जाए, यह बड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं। क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की ओर से जांच के बाद महुआ को लेकर कौन कौन सी सिफारिश की गई है, अब वो आपको विस्तार से दिखा देते हैं। देखिए, महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में अनैतिक आचरण का आरोप लगा है, इसे बहुत गंभीर माना गया है। सदन की अवमानना का आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगता है। लोकसभा पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड किसी और को भी दिया गया, यह भी बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की अब सिफारिश की गई है और महुआ पर आपत्तिजनक, जघन्य और आपराधिक आचरण का आरोप लगा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ समय सीमा के अंदर जांच की सिफारिश की गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी। इससे पहले आज महुआ के मामले को लेकर लोकसभा की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई और सदन में पेश कर दी गई यह रिपोर्ट। फिर से चर्चा 2 बजे के बाद होगी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सदन की कमेटी के ये जो रिपोर्ट थी वो सामने रखी और ठीक इसी के बाद सदन में हंगामा भी शुरू हो गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और बस अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी सदन की कार्रवाई एक बार फिर से। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक विक्रांत और दूसरा अरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सबसे पहले मैं विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, देखते हैं कि महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का समय मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन यह तय है कि नंबर जो है बीजेपी के पास और सभी सांसद मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल इस मामले में सपना रिपोर्ट रखी जा चुकी है और अब चूंकि हमने पहले भी बताया था कि कल स्पीकर से जब मुलाकात हुई थी टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की, तो उस समय स्पीकर ने भी ये कहा था कि आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि विपक्ष इस मसले पर चर्चा चाहता है और चर्चा में शामिल होना चाहता है। आधे घंटे का समय दिया गया था। उन्होंने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा समय हो तो उस पर यह कहा गया था कि विचार होगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि महुआ मोइत्रा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि उनको निष्कासित करने की सिफारिश की है एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में। और जब इस रिपोर्ट पर चर्चा हो जाएगी, आधे घंटे की जो चर्चा होगी, उसके बाद उनको निष्कासित करने का प्रस्ताव आएगा। और वो वॉइस वोट से पारित होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत का एक बड़ा आंकड़ा है। विपक्ष हो सकता है, टीएमसी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनका यह कहना था कि अगर वोटिंग की नौबत आई तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वॉकआउट कर देंगे, तो वो उनके पास पूरा अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा की सांसदी का बचा हुआ कार्यकाल अब बच पाना बेहद मुश्किल है। कोई रास्ता जैसा आपने बताया भी कि वॉइस नोट के जरिए शायद जो है प्रस्ताव वो पारित किया जाए। अरुण, आपके पास आ रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा विपक्ष तो साथ दे ही नहीं रहा था, टीएमसी के जो बड़े नेता थे वो भी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे थे। अब जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, विक्रांत बता रहे हैं कि अगर ध्वनिमत से पारित कराने का प्रस्ताव बात आती है तो वॉकआउट ही कर जाएगा विपक्ष। या अचानक से विपक्ष महुआ मोइत्रा के इतने जो पक्ष में आ गया, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो है कि ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है और उसको एडॉप्शन के लिए, उसको स्वीकार किए जाने को लेकर के बहस और उसके बाद वोटिंग होगी। और ये तय है, जिस तरह से एनडीए और बीजेपी का प्रचंड बहुमत है, आसानी से ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाएगी। यानी अब से कुछ मिनट बाद महुआ मोइत्रा, अगर वहां पर हंगामा नहीं हुआ, सदन स्थगित नहीं हुआ, तो पूर्व सांसद हो जाएंगी। ये तय है, इसमें कब कोई दो राय नहीं और कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही जा सकती है वो। दूसरी बात है, विपक्ष क्यों एकजुट है? देखिए, विपक्ष हर मुद्दे पर एकजुट होना पड़ता है उसको, क्योंकि संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी एक
एकता दिखानी है, 2024 का चुनाव सामने है, तो इन मुद्दों पर अगर वो महुआ मोइत्रा का साथ नहीं देते तो टीएमसी कल कांग्रेस के किसी सदस्य पर अगर कोई आक्षेप लगे या उस पर कार्रवाई हो तो वो साथ नहीं देगी। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में विपक्ष में गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन कर रही है। वो कह रही है कि ये काला दिन है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। तो कुल मिला के विपक्ष एकजुट है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अड़ी है और सरकार महुआ मोइत्रा की सदस्यता जिस तरह का बहुमत है लेके ही रहेगी। बिल्कुल अरुण, 10 मिनट का इंतजार और 2 बजे कार्यवाही एक बार फिर से संसद की शुरू होगी, उसके बाद चर्चा होगी। तो आज संसद भवन पहुंचने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहद उत्तेजित नजर आई। इसके बाद सदन की कार्यवाही जब स्थगित हुई तो महुआ ये कहते हुए निकली कि लंच करके लौटती हूं। दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। देखेंगे माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কবু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। टेबल हो गया। हाँ देखें मतलब हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा हटिए, हम खाना खा के आते हैं। अरे खाना खा के आते हैं, अब जो होगा सो 2 बजे के बाद ही होगा ना। सुबह के और अभी से तो कुछ नहीं हुआ, हम खाना खा के आते हैं। टेबल हो गया। हाँ देखें मतलब हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा हटिए, हम खाना खा के आते हैं। अरे खाना खा के आते हैं, अब जो होगा सो 2 बजे के बाद ही होगा ना। सुबह के और अभी से तो कुछ नहीं हुआ, हम खाना खा के आते हैं। तो महुआ मोइत्रा ने संसद भवन पहुंचने से पहले महाभारत शुरू होने की बात कही तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमारे साथ विक्रांत है, अरुण है। अरुण, हम सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि महाभारत की लड़ाई की वो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से विपक्ष तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन उनकी पार्टी, अगर हम महुआ मोइत्रा की पार्टी की बात करें टीएमसी, उसने तो पूरी तरीके से किनारा किया था। देखिए, शुरुआत में वो साथ नहीं दे रहे थे, कुछ हिचकिचाहट थी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, एक मॉरलिटी जो होती है, नैतिकता का जो पैमाना होता है, उस पर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था गलत संदेश जाएगा। लेकिन बाद में उनको एक जिले का प्रभारी बनाया गया और बाद में पार्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन उनके पक्ष में आई है और अब तो पूरा विपक्ष है। जो रिपोर्ट है, अगर आपके पास समय हो तो मैं बताऊं कि एथिक्स कमेटी रिपोर्ट रिकमेंड्स द एक्सपल्सन ऑफ टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा। तो ये रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति है, वो उनको संसद से उनकी सदस्यता खत्म कर देने की है और जो मूव होगा मोशन, उसमें कहा जाएगा द कमेटी देयरफॉर रिकमेंड्स दैट महुआ मोइत्रा एमपी मे बी एक्सपेल्ड। और अगर ये स्वीकार हो जाता है, और जिसकी संभावना पूरी है कि ये स्वीकार हो जाएगा, तो ये कमेटी की जो रिपोर्ट है और उसके बाद जो मोशन मूव होगा, रिपोर्ट टेबल हो चुकी है कि क्या उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए और जिस तरह की का बहुमत है सरकार के पास या ट्रेजरी बेंचेज के पास या बीजेपी के पास या एनडीए के पास, कुछ भी कह लें, विपक्ष के बरक्स बहुत ज़्यादा है। तो महुआ मोइत्रा को अगर ये मोशन पास हो जाएगा, जिसकी संभावना पूरी है, तो उनकी संसद सदस्यता आज चली जाएगी। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास में। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए गंभीर जो है दी जाए उनको पनिशमेंट, इसकी बात उस रिपोर्ट में कही गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा पूरी तरह से अब गिर चुकी हैं, अब बारी सिर्फ कार्रवाई की बची भर रह गई है। बीजेपी की ओर से इस मामले पर आपको रिएक्शन भी सुनवा देते हैं। एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, अभी डिसाइड होगा और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा का जो विषय आते हैं उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं आता है कि कौन सा पार्टी को हम लोग क्या करें। इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से हो या टीएमसी से हो या जो भी पार्टी से हो। जो देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। नहीं तो ये जो हम लोग लोकसभा बोलिए, राज्यसभा बोलिए, जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं देश के लिए, इतना 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द ही जल्द उसका डिसीजन हो जाए और इसको विषय में। मोइत्रा ने जो अपराध किया है तो वो तो अक्षम्य है। किसी भी मूल्य पर उनके इस अपराध की क्षमा नहीं करना चाहिए, उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि
जो आचार समिति है उसने बहुत गहन विचार करके उनके संज्ञेय अपराध को संज्ञान लेते हुए और दंडात्मक कार्रवाई की जरूर सिफारिश करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो सांसद महुआ मोइत्रा, यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ ही मिनटों में आप पूर्व सांसद होने वाली हैं। देखिए, बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसीलिए वो सदन में सफाई देने की मांग कर रही हैं। सदन स्पीकर चलाते हैं, इसीलिए उनके फैसलों को सबको मानना चाहिए। पार्लियामेंट स्पीकर का माध्यम होता है, स्पीकर चलाते हैं, वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और अगर वो गुनाहगार होगी तो उसको सज़ा दी जाएगी। और मुझे लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने गुनाह किया है, इसलिए बोल रहे हैं कि बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन में सांसद क्या सवाल पूछता है, क्या जवाब मिलते हैं। अगर कोई किसी से पैसे लेकर वो सवाल पूछ रहा है तो बहुत गंभीर मसला है। हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, अरुण जुड़ रहे हैं और विक्रांत लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, वाकई में बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि अगर कोई भी सांसद सवाल लेकर पूछता है, पैसे लेकर सवाल पूछता है, माफ कीजिएगा, तो ये एक लकीर ड्रॉ करनी है सरकार को भी और सदन को भी कि कोई और ऐसा न कर पाए। सजा बहुत सख्त होगी। देखिए, इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो गंभीर थे और बेहद गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसी कारण एथिक्स कमेटी को वो मामला सौंपा गया था। नियम के मुताबिक देखिए, अभी अगर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनका निष्कासन होता है तो महुआ मोइत्रा के पास पूरा मौका है कि वो कोर्ट में जाएं, इसको चुनौती दें। लेकिन कोर्ट भी ये देखेगा कि क्या प्रोसेस अपनाया गया। इस मामले में एथिक्स कमेटी ने अपनी जाँच की। एथिक्स कमेटी ने जो कंसर्न लोग थे उनके हलफनामे अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं, उनसे बातचीत की है, तमाम जगह से उसने सबूत जुटाए। उसके बाद उसने एक रिपोर्ट अपनी हाउस को सौंपी है। अब हाउस उस कमेटी को अडॉप्ट करेगा। उसके बाद हाउस में जब अडॉप्ट हो जाएगा तो उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने का प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव को भी हाउस नियम के मुताबिक वोटिंग करेगा और अगर वो वॉइस वोट से पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हाउस ने एक अडॉप्ट किया है मोशन। तो उसके बाद पूरा ये जो भी चीजें हो रही है वो एकदम नियम के मुताबिक हो रही है। महुआ मोइत्रा के पास निश्चित तौर पर अदालत जाने का रास्ता होगा, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबके अधिकार क्षेत्र बांटे हुए हैं, सबके अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, देश की सर्वोच्च अदालत। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं अरुण के पास जाती हूँ। अरुण, बस 3 मिनट का इंतजार और है, तो क्या ये मान लिया जाए महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है वो जाने वाली है, पूर्व सांसद वो होने वाली है? देखिए, सिर्फ महुआ मोइत्रा का सवाल नहीं है, सवाल है संसद की गरिमा का, सवाल है संविधान के पालन का, सवाल है संसदीय गरिमा के आगे चलने का। अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और किसी विशेष कंपनी के प्रति आप पैसे लेकर या फिर उसके बदले में कोई एहसान लेकर या कुछ और लाभ लेकर के और जनता के हितों की अनदेखी करके किसी एक व्यक्ति के लिए काम करने लगे आप, तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह जाते। और यही इस एथिक्स कमेटी में पाया गया कि आप जनप्रतिनिधि थे, जनता ने आपको चुन के भेजा, तो लाखों लोगों की उम्मीद होती है। और आप काम किसके लिए कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो कि जनता का प्रतिनिधि वो नहीं है। तो अगर संसद की गरिमा का सवाल है तो सिर्फ महुआ मोइत्रा का सवाल नहीं, जो लोग भी इसके पहले भी कई सांसद फंस चुके हैं इस मामले में कि वो सवाल पूछते थे और उसके बाद उनके पीए या वो खुद पैसे लेते थे उसके लिए। एक और वाकया याद आता है, हेमा मालिनी के एक बयान पर हंगामा हो गया था सदन के अंदर, राज्यसभा में। उन्होंने एक बार कह दिया था, लोकसभा में कह दिया था आकर के कि एक पानी की गुणवत्ता और पानी का सवाल उठा दिया था, और उस समय एक निजी कंपनी के आरओ का वो इस प्रचार कर रही थी। तो इतनी बात पर हंगामा हो जाता कि आप कमर्शियल ऐड कर रही हैं और वही मुद्दा आप आकर के सदन में उठा रही हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन को, अरुण, और ये कुछ परंपराएं होती हैं, संसदीय परंपराएं होती हैं, गरिमा होती है, जिस पर अब फैसला आना है। और लोकसभा में महुआ मामले में क्या हो सकता है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब देखिए, रिपोर्ट पेश होने के बाद उसे संज्ञान में लेने का प्रस्ताव आ सकता है। ये हो सकता है क्योंकि 1 मिनट का इंतजार और कार्यवाही दोबारा से शुरू होने वाली है। इससे पहले 2 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित आज हुई है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं, ये हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा के कोई दूसरे मेंबर भी प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि 30 मिनट तक इस पर चर्चा होनी है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से मामला सदन में आ सकता है, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति भी जरूरी होगी। सदन में मामला लाने के बाद स्पीकर बहस की अनुमति दे सकते हैं। 30 मिनट तक हो सकती है सदन में मामले पर चर्चा,
और चर्चा के बाद कमेटी की रिपोर्ट पर सदन अपना मत रख सकता है। कमेटी की अनुशंसा में सदन संशोधन भी कर सकता है। तो महुआ को बोलने